हाँ, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो आपको ही बहुत-बहुत नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई देती हूँ और समस्त क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएँ और बधाई। जैसे कि आपको टिकट मिल रही फाइनल हो चुकी है, आप किस विज़न को लेकर क्षेत्र में आप चुनाव प्रचार पे उतरेगी? अब ये विज़न तो सबको ही मालूम है, समस्त क्षेत्रवासियों को मालूम है, एक-एक जनता को मालूम है कि किस तरीके से बीजेपी का भ्रष्टाचार, घोटाले किस तरीके से उन्होंने किया है, ये जनता एक-एक चीज़ से वाकिफ़ है। उपचुनाव में भी आपको प्रत्याशी बनाया गया था, वहाँ आपको हार देखने मिली थी। लेकिन एक बार फिर आपको प्रत्याशी बनाया गया है पार्टी की तरफ से। आप किस तरीके से आप जनता के बीच में जाओगे वोट माँगने? हमारे मुद्दे हैं जो अभी बीजेपी के द्वारा यहाँ 5-6 साल में कोई विकास नहीं हुआ, आज तक कभी हुआ ही नहीं विकास तो बड़ा मलहरा में। तो विकास के मुद्दे हमारे यहाँ शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी की अव्यवस्थाएँ बड़ा मलहरा में सबसे ज़्यादा है हमारी विधानसभा में। तो ये हमारे मुद्दे हैं, हम लेकर के जाएँगे जनता के बीच में कि हम लोग करेंगे, हमारी सरकार बनेगी और अ, हर तरीके से मतलब जो माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि हम 1500 रुपए महिलाओं को हर महीने में देंगे और किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। पिछली बार भी किया था, आप लोगों को भी मालूम है 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था। गौशाला सबसे ज़्यादा गायों से परेशान रहते हैं, तो आदरणीय कमलनाथ जी ने गौशाला बनवाने का भी निर्णय लिया था और इस बार भी सरकार बनेगी तो फिर वो करेंगे। किसानों की कर्ज माफ़ी हुई और 5 हॉर्स पावर तक की जो मशीन है वो फ्री में निःशुल्क चलाई जाएगी, ये सब हो जाएगा। तो क्या आप जनता के बीच में अब मुद्दों पे वोट माँगोगी? हाँ, बिल्कुल सरकार के भ्रष्टाचार का तो सबको मालूम ही है कि वो जिस तरीके से चाहे वो किसी किसान की बात करें या बेरोज़गारों की बात करें, कुछ हुआ ही नहीं सब चाहे व्यापम घोटाले की बात करें और चाहे महिलाओं के उत्पीड़न की बात करें, कितने बलात्कार हो रहे हैं, सब आप लोगों को जानकारी है ही। तो वो जिस तरीके से कह रहे हैं, ये भी हमारी मेन चीज़ें हैं कि उन्होंने क्या किया है। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया ही नहीं। जो जनता जिन चीज़ों से एक-एक चीज़ से जनता वाकिफ़ है। विधायक प्रद्युम्न सिंह का तो कहना है कि हमने क्षेत्र में बहुत विकास किया है। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे तो यही कहेंगे कि ये तो आपके माध्यम से जनता सुन रही है, जनता को खुद जवाब देगी, जनता को मालूम है। तो कह रही हूँ कि मैं वही बात कह रही हूँ कि सब जनता को दिख रहा है, हमारे यहाँ की जनता सुनती भी है, उनको दिखती भी है और वो समझते भी हैं। उनको सब मालूम है कि क्या हुआ है। यहाँ क्षेत्र में एक माँग उठ रही थी क्षेत्रीय प्रत्याशी को लेकर। मैं क्षेत्र की बेटी हूँ और मेरे विधानसभा के सभी जन मेरे परिवार के लोग हैं और उन्होंने मुझे हमेशा अपना स्नेह और प्यार दिया है। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब रणनीति है बस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और रणनीति तो हमारी जनता को तैयार करनी है, जनता ही रणनीति तैयार करेगी और हमारी एक-एक जनता यहाँ की आप क्या समझ रहे हैं कि रामसिया भारती केवल यहाँ प्रत्याशी है? हमारे बड़ा मल्हारा विधानसभा का एक-एक वोटर यहाँ पर प्रत्याशी है और वो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। तो कमलनाथ जी की अब सरकार बनने जा रही है आप हाँ, बिल्कुल निसंदेह, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। बिल्कुल हम लोग एमपी में हमारी सरकार बनने जा रही है और इस भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ये थी हमारे साथ बड़ा मल्हारा कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती।